गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये पाठ पत्रकारी या लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया का आखिरी अंश समझिए। अब साक्षात्कार क्या होता है, मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू को। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं साक्षात्कार। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में ये फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। ये साक्षात्कार हो गया, आमने सामने बैठे हैं। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। क्या पता कोई क्या बोल दे सामने वाला। तो एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, जब उसके बारे में आपको जानकारी होगी। दूसरे क्या है कि आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें, लिखते रहें। मतलब साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। दो तरीके हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। तो व्यक्तिपरक फीचर, समाचार और फीचर का एक उदाहरण ऐसे आता है आपको लिखने के लिए। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यह है व्यक्तिपरक फीचर, समाचार और फीचर का एक उदाहरण दे रखा है उन्होंने, एक एग्जाम्पल दे रखा है। मुंबई 16 अगस्त। देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधव दास ठाकरसे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। जबकि 57 साल हो गए हैं और 84 साल के जो गांधी जी के अनुयायी हैं माधव दास ठाकरसे, उनका मिशन अभी भी चल रहा है। वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वे सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। ये व्यक्तिपरक है ना, तो इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वे बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं, फिर 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी का अनुकरण करते हैं, उनको मानते हैं, इसलिए चरखा भी चलाते हैं। ठाकरसे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय वे महज 17 साल के छरहरे और आकर्षक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थनाएं सभाएं काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक किया। उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना ज़्यादा ठीक समझा, बेहतर समझा। तो ठाकरसे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। बहुत पैसा था मेरे पिता के पास, लेकिन उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। वे ग्राम देवी स्थित मणि भवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर फोर्ट के एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं और अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाई बांटने में खर्च करते हैं। तो उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल, बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमती होता है महिला के लिए, बुद्धिमती और व्यवहार कुशल मालती से यह सोचकर कराई थी कि वो ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेंगी। लेकिन ठाकरसे की प्रतिज्ञा अटल थी। सच्चाई तो यह है कि मालती अक्सर उनके
पैम्पलेट की प्रूफ रीडिंग पर उनकी मदद किया करती थी। इस हठयोगी का आज़ादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का है। तो ये सोच के शादी की थी कि शायद इनकी पत्नी उनको इस तरफ से हटा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वे उल्टा पैम्पलेट की प्रूफ रीडिंग करने में उनकी मदद किया करती थी। ठाकरसे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयश्री का कहना है, 7 बच्चे थे उनके, उनमें से उनकी एक बेटी जयश्री का कहना है कि उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है, लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं, किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। इटली के वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई कहती हैं कि वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और ना ही किसी को उपहार देते हैं ना लेते हैं। ठाकरसे अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह से 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा मेहता के पर्चों को लोगों में वितरित करते थे, बांटा करते थे लोगों में। ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सज़ा भी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन से संघर्ष करते हैं। ऐसे हैं, उन्होंने बताया, राष्ट्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए आतुर रहते हैं, सिर्फ उनको अपनी गद्दी से मतलब है। देश की हालत से वे काफ़ी दुखी हैं, लेकिन 8 साल की उनकी पोती यशस्वी जब उनके पास चरखा काटना सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती है तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वे हंसते हुए बताते हैं, मेरी पोती ये सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक है। तो इस तरह से व्यक्तिपरक फीचर लिखा जाता है। और व्यक्तिपरक फीचर मैंने आपको बताए थे, कई फीचर होते हैं। यात्रा फीचर भी होता है, यात्रा फीचर हो गया, व्यक्तिपरक फीचर हो गया, तो बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है लिखने में। उस व्यक्ति को आप छांटेंगे, उसका चुनाव करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो, उसकी कुछ घटनाएं याद हों, उसके कुछ प्रसंग याद हों, ताकि आप फीचर में उनका जिक्र कर सकें। जैसे इनके बारे में है, माधव दास ठाकरसे के बारे में, तो इनका पूरे बारे में तभी तो जब हमें पता होगा तभी तो हम उसको जान पाएंगे। इसलिए व्यक्तिपरक फीचर और यात्रा फीचर ये ज़्यादा आसान होता है बच्चों के लिए, बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से फीचर आता है, ठीक है। अब जो है इसमें थोड़ा सा समझिए, पाठ से संवाद किसे क्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना, सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना होती है या तथ्य होता है उसको ऊपर रखना, और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। तब इनके बारे में पूछा है, किस उसमें शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में देते हैं इसको। अब ऐसे उन्होंने पूछा, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। मैंने कहा ना आपको, फीचर जब लिखने को आता है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा मनोरंजन की बात भी होनी चाहिए उसमें, तब फीचर लेखन होता है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करना वो विशेष रिपोर्ट होती है। और वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है वो संपादकीय होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं इसमें। उल्टा पिरामिड शैली भी मैंने बता दिया था आपको, विशेष रिपोर्ट ऐसे होती है, अभी पढ़ के बताई थी पहले वाले वीडियो में आपको। और फीचर लेखन अभी मैंने आपको एक पढ़ के बताया, व्यक्तिपरक फीचर कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये फीचर। ये चीज़ें आती हैं आपको, विशेष रिपोर्ट आती है, फीचर लेखन आता है, आलेख आता है तैयार करने को। अब 2 आपके पाठ हो गए ख़त्म, बोरिंग है थोड़े से आपके लिए, लेकिन मैंने जो है आपको इस तरह से प्रश्न दिए हैं कि आप आराम से उनको कर सकें। आप ये अगला पार्ट आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, अब फिर आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, इनको पढ़िए, आसानी रहेगी आपको। और ऐसे तो पाठ जो है वो तो मुश्किल लग रहे होंगे आपको,
पता नहीं आपको समझ भी आ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं मुझे। ठीक है ना, तो थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इसमें, तो छोड़ने क्यों हैं, एक एक नंबर कीमती होता है। तो इस वजह से मैंने आपके लिए प्रश्नोत्तर भेजने आपको, फिर भेजेंगे, फिर आप करिएगा उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में, उनको पढ़ाई भी करो उसकी, और उससे काम चल जाएगा आपका। तो फीचर लेके लिखना आना चाहिए आपको, विशेष रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए, और आलेख लिखने को आता है। आगे पढ़ेंगे आप, अभी फ़िलहाल आपका इतना हो गया। संपादकीय तो नहीं आता।